हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएमटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज देखो भाई, आज है 15 जून 2025। आज एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा भाई। देखो, पेपर जौन सा लेवल होना चाहिए ना एचपी पुलिस का, बिल्कुल वैसा ही लेवल दिया है। ठीक है, एचपी पीएससी वालों को पूरा पता है किस लेवल का पेपर बनाना चाहिए भाई। देखो, पिछले साल का पेपर थोड़ा स्लाइटली टफ था। इस साल बहुत अच्छा बैलेंस पेपर बनाया गया। कई बच्चों को लग रहा है बहुत ईजी है, लेकिन जिन बच्चों से मेरी बात हुई है ना, अभी एचपी पुलिस के जितने भी कैंडिडेट गए थे, उनको यही लगा कि सर मैथ थोड़ा लेंदी था। नहीं था बच्चे। मैं दावा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने 10 मॉक टेस्ट करवाए थे आपको, अगर आपने देख लिए होते तो हर एक कंसेप्ट रिपीट हुआ है, कुछ भी उसके बाहर से नहीं गया था। ठीक है, चलो, मैंने करवाया था पूरा। अब नहीं, जिसने नहीं देखा, जरूरी भी नहीं है कि हर बच्चे ने देखा होगा उसको। मैंने लगभग सारे कंसेप्ट करवाए थे उसमें। अगर आप देख के जाते तो लगभग आप 17 से 18 क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते थे। ठीक है, चलो ठीक है, जैसा भी रहा होगा। अब आंसर की देख लो इसकी, किस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व किए और क्या इसके आंसर थे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर देन द सम ऑफ द पैरेलल साइड। देखो, एक ट्रेपेजियम दिया है। ट्रेपेजियम इस तरह से होता है भाई, है समझिए। पैरेलल साइड दी हुई है हमारे पास। यहाँ पे देखो, इसका एरिया दिया हमारे पास, क्या दिया है एरिया, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट, हाइट कितनी दी है इसकी, ये दी है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर। अब इसको मान के चलो x, तो ये कितना आएगा, x प्लस 6, हाइट दी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। लगाओ एरिया क्या था, एरिया क्या था भाई, एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड x प्लस x बट प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई कितनी 7 बराबर 105। बस इसको सॉल्व करना था, अपने आप ही निकल जाता। क्या पूछा है, सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी दोनों भुजाओं का योग पूछा था। तो कितना आना था इसका आंसर, 1/2, कितना है यहाँ पे 2x प्लस 6, हाइट कितनी थी 7 बराबर कितना 105। 7 से काट देना था इसको, 7 एकम 7, और कितना बचा यहाँ पे 3, 7 पंजे 35, बस ये आ गया। तो यहाँ पे देखो 2 से गुणा कर लो पहले साइड को, कितना आएगा 2x प्लस 6 बराबर 15 दूनी 30। तो x बराबर 2x बराबर कितना 24, और x की वैल्यू कितनी 12। तो x अगर 12 आया तो ये साइड कितनी हो जाती है, 12 प्लस 6 18। आया समझ, 12 प्लस 6 18। तो देखो, इन दोनों का योग पूछा था भाई, 12 और 18 कितना 30 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना था 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब भाई मैं आंसर की करवा रहा हूँ, मॉक टेस्ट की तरह नहीं करवाऊंगा समझा समझा के। अब पेपर ओवर हो चुका है, आप रिलैक्स रहो, ठीक है। जितने भी मार्क्स बने होंगे, आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा ही गया होगा। इतना टफ एग्जाम नहीं था इस बार, मॉडरेट लेवल पूछा था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। इफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आइस वेट, 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर समझते हो इस तरह का, ये वाला, इसका जो वेट है वो कितना है 720 kg है। ठीक है, वेट, ठीक है। उसका डेंसिटी निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे kg। देन द वेट ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ 50, क्यूबॉइडल नहीं होगा यहाँ पे, देखो घनाकार, घना क्यूबिकल होगा ये, क्यूबिकल है ना, घनाकार पूछा, क्योंकि उन्होंने ये एक साइड ही दी है कितनी 50 सेंटीमीटर, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर है। तो देखो, इसकी एज कितनी दी है 50 सेंटीमीटर, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा 50/100। आपको पता ना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो 0.5, ठीक है, इतना आएगा। तो इसका क्या निकाल दो, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा भाई बोलो, कि इसमें कितना आ सकता है। तो 0.5 का क्यूब, तो कितना आएगा 0.5 पंजे 25 पंजे 125। देखो 3 है तो 3 बारी होगा, 1.25 क्यूब, ये आएगा मीटर क्यूब, ठीक है। अब इतने वॉल्यूम पे कितना आइस भरा जा सकता है, तो इसको गुणा कर दो, उसका वेट कितना 720। तो अगर 1 मीटर क्यूब में इतना वेट है, तो इतने मीटर क्यूब में कितना 0.125 मल्टीप्लाई बाय 720। तो इसको गुणा ही करना है, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दो, ठीक है, पॉइंट बचाएगा, ये 0 कट जाएगा, 72 गुणा 1.25 125 से गुणा कर दो, तो कितना आएगा भाई 125 गुणा 72, 5 दूनी 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2 मल्टीप्लाई कितना 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8,
कितना आएगा 0, 5 और 5 0, हासिल 1, 7 और 3 10 के 0, हासिल 1 9, यानी 2 0 90। तो इसका कितना आएगा 90 kg। ऑप्शन नंबर डी। बस थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं था। ये बोलना था कि अगर 1 क्यूबिक मीटर क्यूब में 720 kg है तो इतने मीटर क्यूब में कितना आएगा, इतना गुना जितना वेट दिया है। ठीक है, तो इसका कितना था 90 kg। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन था, पर टाइम भी बहुत था, 2 घंटे थे। ठीक है, इस बार नहीं बोल सकते कि भाई आपका टाइम नहीं बचा होगा मैथ करने के लिए। ठीक है, एग्जाम में प्रेशर होता है, हाथ पैर कांपने लगता है, मैं समझ सकता हूँ। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ए शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट। ये क्वेश्चन मैंने करवाया आपको पेपर में, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया आपको मॉक टेस्ट में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा वॉल्यूम बेस वाला, वेट वाला नहीं करवाया था, तो इसको मैं नहीं बोल सकता कि आप लोगों को आता कि नहीं आता, लेकिन ये अगर मॉक टेस्ट देख लेते हो तो दोनों क्वेश्चन आप कर सकते थे। क्या हो रहा है, ए शॉपकीपर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 10% टू द कस्टमर एंड स्टिल गेन्स एट 20% ऑन द प्रोडक्ट। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ड्राइव करके। ठीक है, कि अगर सीपी और एमपी का रेशो निकालना है ना, अपने सीपी और एमपी का रेशो निकालना है, तो कैसे निकालते हैं आप सीपी और एमपी का रेशो? आपको मैंने क्या करवाया, एम पी अपन सी पी बराबर कितना था 100 प्लस एक्स डिवाइड बाय 100 माइनस, मतलब इसको लाभ बोलते थे, लाभ परसेंट कितना हुआ डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। बस यही एम पी और सी पी का रेशियो होता था। ये क्वेश्चन मैं आपको ड्राइव करके बताया था पूरा। देखो, ए शॉपकीपर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 10% टू इट्स कस्टमर एंड स्टिल गेन्स 20%। 20% गेन है तो कितना 120 है ना, 100 प्लस 20%, और कितना परसेंट डिस्काउंट है 10%, तो कितना 90, 100 से कितना कम है। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 450, सीपी कितना दिया 450, इसको अगर प्रोडक्ट देखें 0 0, यानी सीपी कितना 9, 9 की वैल्यू कितनी दी है 450, कितना टाइम है 50 टाइम, तो इसकी एमपी की वैल्यू कितनी आएगी 12 टाइम, 12 गुणा 50 कितना 12 पंजे 60, यानी 600। खत्म क्वेश्चन। नहीं तो आप यहाँ पे एमपी इस सीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द मीन ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज 28। मीन दिया, मीन वाला एवरेज इन तीनों का, किस किस का, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, कितना दिया हमारे पास, कितने 1 2 3 4 5 बराबर कितना 28। तो इनका सम कितना आएगा, सम आ जाएगा 28 गुणा 5, तो इसको 5 इधर गुणा 5 कर दो, कितना आएगा 5 दूनी 10, 100 8 पंजे 40, 140 आ जाएगा इन पांचों का सम। अब यहाँ पर इफ द मीन ऑफ ए सी एंड ई, किस किस का, ए प्लस सी प्लस ई, तो इनका सम कितना आएगा 24, टोटल कितने 3, तो 24 दिए 72, माइनस कर दो, बस माइनस करना था आपने। तो देखो जरा, ए से ए कटा, सी से सी कटा, ई से ई कटा, क्या बचा बी और डी का सम बचा, बी प्लस डी, माइनस किया मैंने इसमें से, 140 में से 72 गया, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 6 गया 68, तो बी प्लस डी का क्या पूछा, अगर सम पूछा होता 68 आता है। देन द मीन पूछा है बी और डी का, मीन मतलब कितने 2, 2 से डिवाइड करो, औसत कितना 34, आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था अगेन, इसमें सोचना ही कुछ नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 42 गेंदों में से 8 बार चौका मारा, इस बात की क्या संभावना है कि उसने चौका नहीं मारा है। देखो, चौका कितने मारा है, 42 बॉलों में 8 बार चौका मारा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी चौका मारने की वो कितनी होती है, कितनी बार मारा है 8 बार, कितने में 42 गेंदों में, और पी क्या निकाल रहा है, चौका नहीं मारा है, नहीं की प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 माइनस 8 बटे 42, सॉल्व करो, 42 ही कम 42 में से 8 गया कितना, 42 माइनस 8 गया 12 में से 8 गया 4, यानी 34 बटे 42 है ना। तो इसको काट दो, कितना 2 से कट रहा है भाई, 17 बटे 21, अब कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 17 बटे 21 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी ये रहा। समझ आया, चलो क्वेश्चन अगला। सारे क्वेश्चन करवाए वैसे थे अगर आपने 10 मॉक टेस्ट किए होते। चलो ठीक है, नहीं भी कि कोई बात नहीं, अब पछतावा नहीं है ना, आप लोगों ने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा ही होगा। द अरिथमेटिक मीन एंड मोड ऑफ द डेटा आर 24 एंड 12। देखो क्या बोल रहा है, ये भी अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये होता है माध्य, माध्य। ठीक है, पेन का थोड़ा सा मैं ये मोटा हो रहा था। माध्य कितना दिया है 24, और क्या दिया माध्यक यानी मॉड, मॉड कितना दिया है 12 है ना।
देन इट्स मीडियन। देखो एक फॉर्मूला होता है, आपको एक इंपेरिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए था। क्या होता था? मॉड बराबर है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये होता है। अब यहाँ पे देखो मॉड, मॉड मतलब क्या निकालना आपने? देन इट्स मीडियन, माध्यक निकालना है ये वाला। मॉड दिया हमारे पास कितना? मॉड, मॉड दिया है ये माध्यक नहीं, ये बहुलक है, बहुलक। क्या दिया है? बहुलक, ठीक है। मॉड होता बहुलक, माध्य नहीं दिया है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सही कर देता हूँ कि आप कन्फ्यूज है। माध्यक तो आपने निकालना है ना, बहुलक दिया है 12, यानी मॉड दिया है ये कितना दिया है? मॉड, तो मॉड 12 दिया, लग रखो वैल्यू। मीडियन नहीं दिया है, इसको निकालेंगे हम, बराबर है 2 इंटू, अच्छा माइनस है 2 इंटू मीन, मीन कितना दिया है? 24, तो कितना 12 बराबर है कितना? 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 12, 24 दूनी 48, 48 साइड को आएगा तो 3 इंटू मीडियन बराबर कितना? 48 और 12 कितना? 60, काट दो कितना? 20। तो यहाँ पे देखो मीडियन कितना आ गया भाई? मीडियन आ गया हमारे पास 20। ऑप्शन होना चाहिए 20 भाई, कहाँ दिख नहीं रहा? हाँ ऑप्शन बी है, ये रहा, ठीक है। मीडियन कितना है? 20। इंपेरिकल फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला बेस था, ये भी फॉर्मूला करवाया था आपको। चलो नेक्स्ट, रिलैक्स रहो, पेपर हो गया, रिलैक्स रहो, सिर्फ आंसर देखिए, देखते रहो। यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, हिंदी में पढ़ लेता हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं एचपी में ना। देखो मीना अपने एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब जिसमें फिश पालते, के लिए एक दुकान से एक मछली खरीदती है। ओके, दुकानदार 5 नर मछलियां और 7 मादा मछलियों वाले एक टैंक से यादृच्छिक मतलब बिना देखे रूप से एक मछली निकालता है। अब निकाली गई मछली के मादा मछली होने की संभावना कितनी है? देखो एक एक्वेरियम है, इसमें नर मछली है और एक है मादा मछली। नर कितने हैं? 5, और मादा कितनी है? 7। तो क्या बोल रहा है? मादा मछली आने की, तो टोटल कितना हो? 7 और 5 12, तो मादा मछली आने, मादा कितनी निकल सकती है? 7, आउट ऑफ कितना? 12। बस खत्म क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था ये? कितना टाइम लगना था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 26 27 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखो जरा क्या लिखा है। इफ 2 एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, 2 एक्यूट एंगल देखो जरा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है अगर इस तरह से होता है, ठीक है 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, और ये होते हैं 2 एक्यूट एंगल, ट्रायंगल आर इक्वल है। देखो तीनों कोणों का योग क्या होता है? 90। तो अगर इसका 90 तो इनका 90 होगा, तो ये कितना? 90 बटा 2 बराबर हो गए 45, 45, बस 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। ऑप्शन नंबर 45। क्या क्वेश्चन पूछा था? ठीक है, और ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बच्चे बोल रहे थे कि हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे। क्या ज्योमेट्री पढ़ेंगे? कुछ तो पूछा नहीं उन्होंने। ठीक है, 10th लेवल होता है वो यही लेवल होता है, ठीक है। कौन सा? सीजीएल लेवल का पढ़ना अपने, एसएससी लेवल का इतना नहीं पढ़ना होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस ट्रेवल्स फर्स्ट 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था नोट करवा के लिखवाया था कि ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन इस बार पेपर में आएगा। देखो आया है, अ बस ट्रेवल फर्स्ट 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, इट कवर्स नेक्स्ट 150 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है टोटल कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय, टोटल टाइम, ठीक है ये होता है। अब यहाँ पे देखो, अब बस ट्रेवल फर्स्ट 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर यहाँ पे चली, एंड स्पीड ऑफ ये देख लेंगे इसको, एंड नेक्स्ट 150 किलोमीटर यहाँ पे चली, टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम, टाइम नहीं दिया है डायरेक्टली, लेकिन बोला है कि 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो 100 बटे 100 कितना आएगा यहाँ पे? देखो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 100 किलोमीटर, और टाइम कितना है? टाइम नहीं, स्पीड कितनी? 100 किलोमीटर पर आवर, तो कितना? 1 आवर। यहाँ पे कितने की दूरी? 1 आवर। अगला देखो 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर किसकी स्पीड से जा रही हो? 90 किलोमीटर, बस कितना? 15 बटे 9 प्लस 15 बटे 9, बस इसको सॉल्व करना था। 100 150 कितना हुआ? 250 ना, बटे कितना? 1 9 एकम 9 ठीक है भाई, सॉल्व करूँगे मैं इसको सॉल्व कर लूँगा नीचे से। 9 एकम 9, 15 और 9 कितना? 24, 24 बटे 9 में ऊपर फेंक देता हूँ इसको, 24 बटा 9, 15 9 24 ही होता है ना, ठीक है। अब इसको काटेंगे, थोड़ी सी काट पीट लेंगे। कितना है? 9 से काट, 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 8 तिया 24, 2 से कट रहे हैं, या इसको सीधा 8 का पाड़ा तो आता है, 25 तिया 75, 75 750 बटे 8, तो 8 9 में 72, कितना बचा?
72 30 बचा यहाँ पे 30 यानी 8 3 24 93 के आसपास है कोई ऑप्शन? 93 करने की जरूरत नहीं थी, पैक कर लेता हूँ, एक ही ऑप्शन था 93 पॉइंट। यहाँ पे कितना था 28 2 20 8 दूनी 16 4 8 5 4 93.75। मैंने क्या गलती किया है यहाँ पे? देखते 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 कितना था 75 8 9 में 72 कितना बचा 30 8 3 अच्छा 6 बचा भाई 6 7 8 56 ठीक है ये 75 मैंने मेरी सी गलती होगी 93.75 ठीक है ये था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ना ट्रेन वाला पूछा ही नहीं है कहीं क्वेश्चन मुझे दिखा ही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो ये बस वाला हो गया। द नंबर ये क्वेश्चन मैंने हर सेट में करवाया था, हर सेट में लगभग मुझे पता था कि एचपी पुलिस वाले ये क्वेश्चन पूछने वाले क्योंकि ये क्लास 9th क्लास का कंसेप्ट है। अगर उन्होंने रैशनल नंबर जिक्र किया था ना अपने सिलेबस में तो ये क्वेश्चन आना था, इसलिए मैंने हर सेट में ये क्वेश्चन करवाया और इसका मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था। ठीक है देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्या लिया 0.0023 नो 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 ये हमारे पास 273 और किसके ऊपर बार है देखेंगे ध्यान से 73 के ऊपर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है इसको कैसे लिखते हैं, पहले पूरा नंबर लिखो पॉइंट को हटा के ये 00 हटा के 273 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है डिवाइड बाय जितनों के ऊपर बार है उतने 9 जितनों के ऊपर बार नहीं है। अब जीरो मत छोड़ना वो भी काम होती है ये वाली ठीक है 1 2 3 जितनों के ऊपर बार नहीं उतनी 0 ये आंसर था बस। देखो 273 कितना बचा 271 डिवाइड बाय 99 और कितनी 0 3 0 खत्म क्वेश्चन। 271 डिवाइड बाय 99 000 है कोई ऐसा ऑप्शन? ये रहा भी ऑप्शन ठीक है। चलो मैं एनालाइज कर दिया था पेपर क्या आने वाला था ठीक है एआई की मदद से। अब आप बोल रहे हो कि सर ज़्यादा ही बोल रहे हैं आप कुछ ना ना ठीक है पढ़ते रहो बस आंसर की देखो बाकी निकलो है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 30। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 31 इन डेसिमल फॉर्म, ये तो सबको आगे होगा डिवाइड करना था कितना था 65/16 देखो 16 चौके 64 कितना बचा 1 नहीं जाता तो 0 एक बार पॉइंट लगाया तो भी नहीं जा रहा था 10 बन गया तो भी 16 ज़्यादा है तब 0 लगाना पड़ा अब 100 बन गया 16 छिके 96 है कोई 4 ओहो 2 ऑप्शन है ठीक है और पढ़ना पड़ेगा 4 16 दूनी 32 8 16 पंजे 80 यानी एग्जैक्ट आंसर 0625 है 4.0625 हाँ एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इस बार अच्छी बात यह है कि ऑप्शन बढ़िया बनाए हैं भाई ठीक है अभी तक मुझे कोई गलत आंसर नहीं मिला है कि ऑप्शन ना मैच हो। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि ऑप्शन मैच हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर क्यूबॉइड है हाँ एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ये क्वेश्चन मैक्सिमम से नहीं हुआ पाया होगा लेकिन है कुछ नहीं मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पे ना। देखो क्या बोल रहा है द सम ऑफ एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ कैसा होता है इस तरह का होता है कुछ घनाभ ठीक है इसकी L ये B और ये क्या होती है H और ये इसका क्या होता है विकर्ण क्या बोलते हैं इसको विकर्ण है ना घनाभ का। तो इन्होंने बोला कि इनकी सम लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का जो योग दिया है ना वो दिया है 20 सेंटीमीटर ठीक है भाई। एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये कितना दिया हमारे पास कितना है भाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। इसको मैं इसमें कन्वर्ट करते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कितना होगा रूट परले साइड को ले जाओ कितना हो जाएगा दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर दो तो 100 हो जाएगा है ना ठीक है इसको यूज़ करेंगे। अब क्या निकालना है द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो ये था कुछ नहीं इसमें A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला लगाना था क्या होता था भाई L प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अच्छा प्लस प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अगर आपको ये दिख रहा होगा ये तो एरिया है बस यही निकालना था। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमारे पास 100 एरिया प्लस 100 है ना बराबर कितना ये ई भी वैल्यू कितनी दी है 20 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बस ये तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई बोलो 400 में से 100 घटा दो कितना 300। अब किसने सोचा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है 2022 में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था लेकिन उन्होंने यहीं पे स्टक कर दिया था इस क्वेश्चन को L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर तीनों साइड दी थी और पूछा था डायगोनल क्या है। इन्होंने एक थोड़ा सा एडवांस लेवल पूछ लिया कि इसका एरिया निकाल दो
बस ये इस तरह से था। देखो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बस इसको पकड़ना था, ठीक है, ये था क्वेश्चन इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर किए ये, ठीक है भाई, देख लेना, एनालाइज कर लेना अच्छे से क्या था ये पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे हम लोग। दिख रहा है ना ये, ठीक है, कलर दिखना चाहिए। अरे चलो अगला क्वेश्चन है 33। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 88 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, पूछा हुआ भाई, इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ एंड सिलेंडर इज फॉर्म्ड। ओहो, अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखो ये हमारे पास एक है, ठीक है, इसकी लेंथ दी है हमारे पास कितनी, 88 सेंटीमीटर लेंथ एंड 28 सेंटीमीटर इसकी क्या दी है, ब्रेड्थ। इसको बनाया गया है, मतलब इसको रोल करके ये दोनों किनारे आपस में मिला के नीचे ऐसे बनाया गया इसको, फिर एक किसकी शेप दे दी गई, इसको बेलन की शेप दे दी गई है इस तरह से। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, ये वाली है ना, इसको अगर आप बात करेंगे तो ये वाली लंबाई कितनी, इसकी 88 सेंटीमीटर है ना। तो बस इस कुछ नहीं था, इसका ये बता क्या पूछा क्या है, एक मिनट देख लेते हैं, पूछा क्या, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, बेलन की त्रिज्या। कुछ नहीं करना था यार, ये देखो यहाँ पे इतना याद रखना था, सर्कल जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर दी है, नहीं 2 पाई आर है, ये नीचे बेलन में ये वाली 2 पाई आर, एक सर्कल जो दिया है उसकी वैल्यू कितनी है, 88 सेंटीमीटर। तो 2 पाई का हम लोग क्या होता है, 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर कितना, 88। दिख रहा है ना भाई, 22 दूनी 44 गुणा 88, तो आर की वैल्यू कितनी, 2, 7 परले साइड को जाएगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर 14, ठीक है, आगे नहीं जाएगा शायद, इसको डिलीट करना पड़ेगा। अब मैं अगली शीट निकालता हूँ आपके सामने, अगली शीट, ठीक है। तो ये था, इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, 33 तक हो गया था ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इससे पहले हमने क्या किया था भाई, 30, हाँ 33 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। क्वेश्चन नंबर 34 क्या हो रहा है, ए शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू इट्स कस्टमर एंड स्टिल गेन्स, और सेम क्वेश्चन ही दिया था, स्टिल गेन्स है 10%। तो इसमें बस ये रखना था याद, एम पी अपॉन सी पी बराबर क्या होता है, 100 प्लस गेन बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना दिया था, बस कितना था वैल्यू। देखो आ शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट 20%, स्टिल गेन है 10%, मतलब 100 में गेन कितना हो रहा है, 10% का, तो 100 प्लस 10 कितना, 110। सीधा मैं वैल्यू लिख देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा, 100 प्लस 10 कितना, 110 बटे, यहाँ पे देखो जरा, एंड डिस्काउंट कितना दिया, 20, 80 रुपये। तो सीधा हो रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 500, 80 की वैल्यू 500 है, या फिर आप यहाँ पे भी रख सकते हो, एम पी सी पी कितना हमारे पास 500 बराबर कितना, 110 बटे 80, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, बस एम पी कितना आ गया, एम पी इसको ऐसे गुणा कर लो, तो एम पी बराबर कितना, 11 गुणा 500 बटे कितना 8, तो 11 पंजे 5500 बटे कितना 8। देखो ये 8 से काटो, 8 से कितना, 8 छके 48, 8 7 56, तो 8 छके 48 होगा 7, 8 बटे 64 कितना बचा, 70 था ना यहाँ पे, 8 बटे 64 कितना 6, 8 7 56, 4 8 5 40, 687.5 है कोई ऐसा ऑप्शन, 687.5 कितना है, 687.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दो पूछे थे भाई एक ही टाइप के, है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। ये क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी था, ठीक है। करना क्या था आपने, फॉर्मूला वही था, ये भी दो पूछ लिए, मीडियन यही था। देखो आपका जो मॉड होता है ना, मॉड इज इक्वल होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। बस यहाँ से ही थोड़ा सा ध्यान रखना था, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना था, एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है जो इसी से बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो 3 मीडियन है ना, 3 मीडियन, इसमें से एक मीडियन इस साइड को लाओ, तो क्या बन जाएगा, मॉड इस साइड को प्लस का था, तो एक मीडियन इस साइड को ले आया, मॉड माइनस मीडियन बराबर, यहाँ पे तीन मीडियन थे, एक इधर को ले गया, तो यहाँ पे क्या बचे, 2 मीडियन बचे,
है ना, और -2 मीन बचे। तो इसको अगर सही से करें तो मॉड बराबर है, इम्पिरिकल फॉर्मूला होता है मॉड माइनस मीडियन बराबर है 2 कॉमन निकल गया, मीडियन माइनस मीन, ये होता है। ठीक है, ये होता है। बस यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि भूलोक और माध्यक का अंतर कितना दिया है हमारे पास, ये दिया है 24। भूलोक और माध्यक का अंतर कितना दिया है 24। तो बोल रहा है तो माध्यिका यानी मीडियन और मीन का अंतर, तो 2 गुणा माध्यक माइनस किसका अंतर, माध्य। बस ये आ गया आंसर। फॉर्मूला यहाँ से ही बना है, लेकिन आप ये सीधा पेपर में ये आता है पूछे, ये थोड़ा एडवांस लेवल का पूछ लेंगे। 2 × 2 12 दूनी 24, तो बस कितना है इसका आंसर 12। ठीक है, माध्यक और माध्य का डिफरेंस कितना है 12। बना कहाँ से, यहीं से बना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना हो गया 35। शीट निकालनी पड़ेगी भाई अगेन। ठीक है, ये बड़ा खतरनाक चीज़ है। चलो शीट निकल गई, ये रही। अगला क्वेश्चन करो करो करो, मेरे को भी बच्चे ने भेजे भाई, है ना। ठीक है, 35 हो गया था। हाँ 36वां क्वेश्चन ही आया ना, ये 36वां। चलो करेंगे भाई, इसको थोड़ा स्टेबल कर लेते हैं। ठीक है, हो गया स्टेबल। क्या बोल रहा है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 100 एंड 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ये तो एक थ्योरम होती है यार। देखो कोई भी ट्राइंगल होता है ना इस तरह से, ये अगर एक्सटीरियर एंगल होता ना x, है ना, इसको 2x मानो, 2x। तो ये वाले होता है ना, ये वाला ये होता है एक्सटीरियर एंगल, और इसके ऑपोजिट इंटीरियर ये होता है। अगर ये 2x है तो ये x है, ये x है, मतलब इन दोनों का जोड़ ये बाहर के बराबर होता है। तो यही तो कितना दिया, एक्सटीरियर एंगल 100। तो इसके आधे आधे हो गए, हर एक एंगल कितना होगा 50 का। ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, देन ईच ऑफ दीज एंगल आर 50। 50 तो है ही, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, फिर से सिंपल, ये थ्योरम थी एक। ठीक है, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल वाली। अब यहाँ पे देखो, द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। देखो अगर आप बोलो मैं 2 और 4 के बीच में नंबर बताओ, तो क्या करोगे, 2 + 4/2, 2 और 4 कितना 6/2, 3 ही तो आया बीच में। इनका भी यही सिस्टम होता है, आप उसमें जोड़ दो √2 + √3/2 है ऑप्शन, ये रहा इधर। ये कैलकुलेट भी करवा सकते हैं। √2 की वैल्यू क्या होता है 1.4 समथिंग, एंड √3 की वैल्यू होती है 1.73 समथिंग, उसको ऐड करवा के और पॉइंट में दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करवाया आप लोगों से। ये सीधा क्या बोला, सी ऑप्शन, ये आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, द वैल्यू ऑफ 32 रेज टू पावर 2/5। ठीक है भाई, क्या बोल रहा 32, 32 रेज टू पावर कितना 2/5 है, 2/5। 32 इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 32 की पावर 1/5 का स्क्वायर ही। बस 32 की पावर 1/5, मतलब 32 के ऐसे टुकड़े कर दो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इतना ही बनेगा। इसको ऐसे 32 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 16 दूनी 32, 16 कितना भाई 8 दूनी 16, 2 4 दूनी 8, 2 कितना 2 दूनी 4, 2 × 2 कितने 1 1 2 3 4 5। अब कितने बटे 5, तो 5 का एक पेयर आएगा बाहर, 5 में से 1 2 3 4 5, तो एक कितना आएगा 2। इसके ऊपर किसकी पावर 2, कितना आएगा 2 की पावर 2 कितना 4, आंसर। समझ आया। अब आप बोलोगे सर आप तो फटाफट कर रहे हो घर में, बिल्कुल मैं घर में हूँ, एग्जाम प्रेशर में हो सकता है आपकी ये भी गलतियाँ हो सकती है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे बिना प्रेशर के कर रहा हूँ भाई, आप लोग एग्जाम में वहाँ पे हाथ कांपते करते वक्त भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मेरे पास स्लाइड नहीं है, स्लाइड लगा देते हैं। लास्ट स्लाइड बची है शायद, आई होप। ठीक है, ये रहा, शायद देखते ही कौन सा है, 39 और 40। अच्छा 2 क्वेश्चन बचे, फिर 20 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। चलो इसका देखो क्या है, थोड़ा पेन चेंज करें, कौन सा पेन रखें, ये ब्राउन रख लेते हैं। देखो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज स्लांट हाइट दी है, स्लांट हाइट सब कुछ। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, देखो कोन आपको पता है, कोन कैसा होता है भाई, कोन ये रहा कोन इधर, ये रहा कोन इस साइड का, ऐसा होता है कोन, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट एंगल सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट ये होती है 10 सेंटीमीटर है, एंड बेस क्या, बेस रेडियस होनी चाहिए,
सेमी 10 सेंटीमीटर एक ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर आधार वाले एक लंब वृत्तीय 7 सेंटीमीटर आधार वाली त्रिज्या है क्या ये दी हुई? त्रिज्या होनी चाहिए। अगर ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो देख लेते हैं, इन्होंने लिखा ही नहीं कहीं त्रिज्या है, रेडियस है। 7 सेंटीमीटर तो डायमीटर भी हो सकता है। देख लेते हैं आंसर क्या निकलता है, देखते हैं आंसर मैच होता है। मैं इसको त्रिज्या मान के चलता हूँ। तो क्या होता है इसका कर्व्ड सरफेस, क्या पूछा है इसका? द कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब एरिया पूछा है इसका। एरिया क्या होता है? पाई RL। तो पाई की वैल्यू जब तक इन्होंने अलग से नहीं दी है तब तक 22/7 लेंगे। त्रिज्या 7 और इस स्लांट हाइट 10 दी है, तो 220 सेंटीमीटर। हाँ, इन्होंने यही पूछा है, लेकिन एग्जामिनर को यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, है ना। इन्होंने मेंशन नहीं किया, एग्जामिनर की गलती है। बच्चा इसको कुछ भी समझ सकता है, टाइम वेस्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमने त्रिज्या मान के कर लिया, तो यहाँ पे 220 आ गया था आंसर इजिली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 4 से 1/8, ये भी कोई भी कर सकता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 4 सही 1/8, पहले इसको सही यहाँ तोड़ो। 8 चौके 32 और 1 33/8। सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 8 चौके 32, कितना बचा? 1 नहीं जाता, दशमलव लगा दो, 0। 8 एकम 8, कितना बचा? 2 20, 8 दूनी 16, कितना बचा? 4 40, 8 पंजे 40, यानी 4.125 आंसर है इसका। 4.125 ये तो नहीं है, 4.125 ये है, ठीक है। फिर है आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको पूरा करवा दिया। अब देखो जैसा भी आपका पेपर हुआ है, ठीक है, डोंट बी पैनिक। मोस्ट बच्चों का अच्छा ही गया है, मतलब सब ने ये बोला कि सर बहुत इजी आया था और कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। आपको एक बात बता दूं, जब भी पेपर इजी आता है तो इसमें बच्चे सिली मिस्टेक्स बहुत कर देते हैं। सिली मिस्टेक होने के कारण क्या हो जाता है ना, बहुत सारे बच्चे तो ऐसी रेस से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब जिन्होंने थोड़ा सा फोकस्ड होकर या फिर पेशेंस होकर पेपर सॉल्व किया होगा ना, उनका ये बहुत अच्छा पेपर गया होगा। कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ये मान के चलो। अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन एक्यूरेसी, बोल रहा हूँ मैं, 90% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करके आए हो, तो आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। 55 से 60 इतना इजी भी नहीं था पेपर। देखो मैथ्स ठीक ठाक लेवल का था, इसमें 15 से 16 क्वेश्चन डुएबल थे। 4 क्वेश्चन ऐसे थे इसमें से, 3 से 4 क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था, ठीक है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम था 2 आवर। पर हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत थी भाई, इतना ईजी भी नहीं था। तो ये थे आपके भाई 20 के 20 क्वेश्चन, मैंने आपके सामने कर दिए थे सॉल्व करके। आप देख लो, एनालाइज करो कि आपके कौन से आंसर है। इसमें बिल्कुल सटीक मैंने सारे आंसर आपको सही से करवाए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। मैं रीजनिंग का पेपर भी देख लेता हूँ, रीजनिंग कैसा आया, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इन्जॉय करो, स्ट्रेस बाहर फेंको थोड़ी देर के लिए और इन्जॉय करो अब थोड़ा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत झेला है भाई। लगभग अक्टूबर से बच्चों ने तैयारी शुरू की थी और ये जून हो चुका है लगभग। ये जो 8 या 10 महीने की जो आपने प्रिपरेशन की, और इससे पहले भी जो बच्चे जुड़े थे 2-2, 3-3 साल में जिन्होंने तैयारी की है, तो उनको फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हो चुका होगा। तो अब इन्जॉय करो, जैसा भी होगा पेपर, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। फॉरगेट इट, जैसा भी रहा हो पेपर, ठीक है। बस ठीक है, सो जाओ अच्छे से, अभी तक सोए नहीं हो गए आप लोग अच्छे से।